नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सब्सक्राइब करा। बिग बॉस मराठी सीजन 5 का 5 भाव धक्का के बाद निक्की तंबोली सुधर रही हैं। लेकिन निक्की तंबोली सुधर तो रही है, बट साथ ही साथ उसका गेम उसके ही दोस्त लोग, उसके ही पंटर एक्सपोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्षा ताई भी भरपूर निक्की के साथ जबरदस्त फाइट करके चमकना चाह रही हैं। बात करेंगे अरबाज की, तो अरबाज भाव ये स्प्लिट्स विला तो नहीं है, क्योंकि आपके एक्शंस स्प्लिट्स विला वाली बात की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही साथ नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है, सेट पर से आई है, मेरे गुप्तचर ने मुझे बताई। अगर आपने नहीं देखी वो तो चैनल टेली खजाना में जाइएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कौन इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड सदस्य है। पैडी है और निक्की है, निखिल है, घनश्याम जी हैं और योगिता है। हाँ, शायद इतने ही लोग हैं, अब देख लीजिएगा वो लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज के रिव्यू, मजेदार रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। अगर आप लोग जो हैं कुछ और हटके व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मजेदार फनी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक और चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। अब दोस्तों, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात, निक्की तंबोली ने आज पूरे, मतलब अगर देखा जाए, उसके अलग अलग रूप हमें नजर आए, चाहे वो अभिजीत सावंत के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, या फिर इन लोगों को उकसाना हो और उकसाने के बाद अपना पीछे हट के बैक स्टेप लेना हो, क्योंकि उसको पता है कि वीकेंड के बार पे उसको ही डांट पीटेगी। अरबाज ने अगर वो एक्शन लिया, अगर यहां पर वैभव चव्हाण जो है उसके साथ आए और जानवी उसका सपोर्ट करते हुए नजर आई, तो इसके पीछे किसका दिमाग है? भाई निक्की का दिमाग है। जब बिग बॉस ने साफ तौर पे बोला है कि मैं करेंसी जो बांट रहा हूं और ये करेंसी एक आर्या के पास रहेगी, एक जानवी के पास रहेगी, और इन लोगों ने छुपाने का पूरा प्लान, निक्की ने क्या प्लान बनाया था? निक्की ने प्लान बनाया कि हमको जो है ये किसी तरीके से हासिल करनी है, साम दाम दंड भेद, ठीक है। अब जब अरबाज जो है इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं, निक्की का एक मूव जो है रॉन्ग पड़ गया। एंड जैसा कि निक्की जो है वो प्रॉपर बिग बॉस को समझती है, वो बिग बॉस को अच्छे से जानती है, क्योंकि उसने पूरा अपना सीजन 14 में जबरदस्त काम किया था दोस्तों, तो निक्की समझ गई। और निक्की इसी के चलते, आपको बता दूं, तो तुरंत पलटते हुए नजर आई जब ये झगड़ा काफी ज्यादा बिगड़ गया। अगर आप लोगों ने देखा होगा, बाप रे, अभिजीत सावंत तो रात को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर जो है आंग में आत्मा आ गई और वो जो है करने लग गए थे। मैंने भैया ये क्या कर रहा है ये बंदा। लेकिन खैर, बहुत अच्छा चमकने का मौका मिला है अभिजीत सावंत को। अभिजीत सावंत, जैसे कि पुरुषोत्तम दादा कह रहे थे कि अभिजीत सावंत जो है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल विनर दिखते हैं, पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कंटेस्टेंट। अगेन मैं कहना चाहूंगा, उनमें क्वालिटी है, उसे बस घसने की जरूरत है, और एक बार वो घस गए, कसम से वो बहुत अच्छा चले जाएंगे। बात करते हैं जानवी की दोस्तों, क्योंकि जानवी जो है निक्की के इसी बैक स्टेप से काफी ज्यादा हर्ट है। मैं अगेन कहना चाहता हूं कि जानवी जो है वो आर्या के साथ लड़ाई अगर कंटिन्यू रखेगी, वो टॉप 5 तक जा सकती है, लेकिन अगेन निक्की की छत्रछाया से उसको निकलना पड़ेगा, जो कि वो कोशिश कर रही है। क्योंकि रितेश देशमुख साहब ने बोला कि आपकी पर्सनैलिटी दिखाओ, तो भैया पर्सनैलिटी दिखाने के चलते यहां पर उसको जो है अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसको जो है निक्की की छत्रछाया से निकल के निक्की के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। जब वो निक्की के अगेंस्ट लड़ेगी, मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा हूं, बाकायदा लिख कर दे रहा हूं, वो जो है शो का सबसे बेस्ट दिन होगा और जानवी आगे चमक सकती है। मुझे जानवी में अब स्कोप नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो है पिछले हफ्ते वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लग रही थी कि वो निक्की की छत्रछाया में पल रही है, निक्की की छत्रछाया में बैठी हुई है। इसके साथ साथ वैभव और अरबाज दोनों को ही समझ में आ चुका है कि निक्की क्या माइंडेड गेम खेल रही है। अभिजीत के साथ दोस्ती, उनके ऊपर वार, ये बात मैंने आपको जो है ये एपिसोड के प्रसारण से पहले ही बता दिया था कि ये चीजें होने वाली है, जो कि हुई। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन होगा तो मैंने आपको पुरुषोत्तम दादा का बताया था कि वो सबसे पहले इविक्ट हो गए हैं, मैंने आपको बता दी थी बात, ठीक है, मेरे गुप्तचरों ने बताई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि निक्की जो है अरबाज और इन लोगों के खिलाफ हो गई है, ये भी मैंने बताई। लेकिन हाँ, निक्की अगेन उसको पता है कि इट्स वेरी अर्ली फॉर द स्टेज, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ना है,
तो उसको जो है सब जगह पर अपने मंत्र जंत्र लगाने पड़ेंगे, चाहे वो अरबाज के साथ हो, चाहे वैभव के साथ हो, चाहे जानवी के साथ हो, चाहे यहां पर जो है अभिजीत के साथ हो। वो एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर कह सकते हैं अभिजीत को अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा देख के लग रहा है। तो बेसिकली आज अरबाज ने जो हाथ वाथ उठा दिया और ये सारा जो हंगामा हो गया, ये निक्की की ही कारस्तानी थी। और वीकेंड के बाद पे भावचा धक्का में भाव को इस बारे में बात करनी होगी कि निक्की तूने उनको इंस्टिगेट किया था। हालांकि हमें तो मजा आया दोस्तों, मैं तो मजा आया, लेकिन हाँ निक्की बहुत चालाक है, उसने जो है पीछे तुरंत जो है हटते हुए नजर आई। अब दोस्तों यहां पर जो है ये सब हुआ, ठीक है। अब यहां पर जानवी रोने लगी, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। अच्छा, इन सब के बीच में मुझे घनश्याम जी बड़े ही मजेदार लग रहे हैं। घनश्याम जिस तरीके से आज अंकिता के साथ चीजें क्लैरिफाई कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि घनश्याम जो है काफी मतलब ही इज वेरी वोकल एंड ही इज मच मोर एंटरटेनिंग। मुझे आपको अगर याद होगा सीजन 2 में अभिजीत बिसुकले आ गए थे, अभिजीत बिसुकले भी ऐसे ही थे, कुछ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मतलब कि हाइट कम फाइट ज्यादा वाला हिसाब किताब था उनका भी। वो भी कुछ ना कुछ बकते रहते थे। वो और शिवानी सुरवे, अगर आपको याद होगा क्या भयंकर खेल खेला था उन लोगों ने। सो बेसिकली यहां पर भी देखने में ऐसा लग रहा है कि घनश्याम जी जो है काफी अच्छा खेल सकते हैं, काफी अच्छा स्कोप है और टॉप 5 में अपनी जगह बना सकते हैं। घनश्याम जो इधर की बात उधर करते हैं, निक्की ने जब उनको कन्फ्रंट किया, वो मुद्दा कितना बढ़िया लगा जिसमें सब लोग हंसते हुए नजर आए। मुझे तो वो बहुत क्यूट से लगे, अडोरेबल लगे, ऐसा लगा देख के कि यार ये भाव बड़ा चंगा है, खूब एकदम मस्त है ये भाव, और इसको जो है अपन जो है रख सकते हैं, प्यार से एकदम रख सकते हैं। लेकिन ही इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है गेम किधर जा रहा है। अरबाज लोगों के साथ मुझे रहना है, खेल में अगर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ और गेम के हिसाब से देखा जाए तो अरबाज लोगों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। आज हमें आर्या जो है थोड़ी सी वीक नजर आई, मतलब एक्चुअल में कहीं दिखाई नहीं दी, बस एक दो जगह पे कॉन्वर्सेशन पे दिखाई दी, वो भी ऊपर तौर पे। इन सब के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो वर्षा ताई और निक्की की बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, निक्की का मुद्दा सही था लेकिन निक्की के जेस्चर गलत थे, निक्की यही मात खा जाती है। निक्की का मुद्दा जो है एकदम सही था। वर्षा ताई जो है वो बोल रही थी, जिस तरीके से वर्षा ताई बोल रही थी ऐसा लग रहा था वो टॉन्ट मार रही है अगेन। और निक्की जो वीकेंड पे कसम खाई थी कि नहीं मैं अब वर्षा ताई को जो है रिस्पेक्टफुली बोलूंगी, आज उसने अपनी वो सारी तोड़ दी। वो बाद में जो वो कंबल उठा के फेंकने लगी, अपना मेकअप उठा के फेंकने लगी ना दोस्तों, सोफे पे रखने लगी, वो जो बेडरूम का सोफा सीटिंग एरिया उस पर रखने लग गई, वो थोड़ा उसके एक्शंस जो है मात खा गए। अगेन मैं कहना चाहूंगा उसमें निक्की को सुधार करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं निक्की को जो है चीजें समझनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि निक्की को जो है टेक्निकली इन सब चीजों को सुधारना चाहिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज शो में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अगेन मैं कहना चाहता हूं निक्की इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है टॉप 5 में जाने के लिए, विनर बनने के लिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। और यहां पर इन लोगों को ना अपने विलन्स चुन लेना चाहिए, अपने मतलब काउंटर पार्ट चुन लेना चाहिए। जैसे जानवी और सूरज का जो राड़ा हुआ था, सूरज यहाँ पे मात खा गया दोस्तों। सूरज ने क्या बात बोली अगर आपने देखा, हाँ मैंने तेरे को देख लिया था, सूरज ने हक दिया। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं सूरज ने जो गेम समझा ही नहीं। सूरज अगर उस बात को ना कहते हुए उस झगड़े को आगे बढ़ाता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं जानवी और सूरज के बीच का ये जो मुद्दा, ये हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड बन जाता। लेकिन सूरज ने क्या बोला, हाँ मैं जानता था तो पीछे से आ रही थी वो, इसलिए मैंने जो है ढक्कन लगा दिया। एक्चुअली में बहुत बड़ी इंसल्ट थी जानवी जो भड़क गई दोस्तों, इतना भी नहीं भड़कना चाहिए था वो। खैर वैसे वो पाइलअप थी, वो निक्की को लेकर पाइलअप थी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन सूरज भी कम कीड़ा कांडी नहीं है सूरज में भी, लेकिन ठीक है वो जो होना था वो हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और सूरज ने यहाँ पे इसलिए हक दिया मैं कह रहा हूँ क्योंकि सूरज को ये बात जब वो डिस्कस भी कर रहा था, पैडी वैडी के साथ जब डिस्कस कर रहा था, उसको ये बात जो है बार बार नहीं बोलनी चाहिए थी कि मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि ऑफकोर्स वो बिग बॉस नहीं देख कर आया है, उसे बिग बॉस का कोई भी औ से गौ तक नहीं पता है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि सूरज को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, अब दोस्तों अरबाज और निक्की के बीच में एकदम निब्बा निब्बी फुल कॉन्वर्सेशन हुई। मैं यहाँ पे क्या, तुम क्यों नहीं आए, तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इतना अच्छा लगा तो तुमने पहले क्यों नहीं बात किया। मैंने कहा व्हाट, एक सेकंड, देवा ये क्या मतलब, ये क्या हो रहा है, ये तो खूब मोटी बातचीत हो रही है दोस्तों। अगर देखेंगे एकदम फुल निब्बा निब्बी वाइब्स। निक्की कह रही है कि निक्की ने कहीं ना कहीं अंडरलाइन में बोला कि पहले मैं अकेले ही अच्छी थी, तेरे साथ रह के मैं ज्यादा पंगों में पड़ गई हूँ।
तो निक्की कहीं ना कहीं ये बात भी रियलाइज कर रही है कि शायद हो सकता है मेरे चक्कर में इसके साथ जुड़कर जो है मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और जो पूरा बिग बॉस में प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट हो रही है वो अरबाज के साथ जुड़ के, तो आगे इनका हेट और लव रिलेशनशिप चलता रहेगा। अगेन ये दोनों खेल के लिए ये सब कर रहे हैं, गेम के लिए सब कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अरबाज ऑलरेडी लाइफ में किसी और के साथ कमिटेड है, राइट। फैंस ने भी मुझे बताया था, यहाँ पे जो अरबाज के फैंस हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, तो वो भी किसी और के साथ इंगेज है, निक्की भी शायद किसी और के साथ इंगेज होगी, तो इंगेज मतलब कि रिलेशनशिप वाला। तो ऐसे में दोनों, मैं अगेन कहना चाहूंगा कि निक्की और अरबाज का ये जो लव स्टोरी है महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी, जितना मैं महाराष्ट्र की जनता को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि उनको फेक और रियल में पता है। रियल लव स्टोरी बोल तो शिव ठाकरे, वीणा जगताप टाइप्स, फेक बोले तो ये निक्की और अरबाज की जो नजर आ रही है। अरबाज में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन अरबाज उसको यूज करे और अगेन निक्की के अगेंस्ट यूज करे तब मजा आ जाएगा। लेकिन अभी वो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है वो जाएगा निक्की के अगेंस्ट, लेकिन अगर वो इसी छत्र छाया में खेलता रहा ना तो करण कुंद्रा बन जाएगा इस सीजन का। पर ये पूरा सीजन ना मुझे बिग बॉस 13 की याद दिला रहा है, और सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन की, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे अलग अलग, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स थे ना, यहाँ पर सेम वैसा लग रहा है मुझे, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स लग रहे हैं, सबके अलग अलग खूबियां लग रही हैं, हर कोई अपना अलग अलग चल रहा है। योगिता से लेकर अंकिता कैप्टन बन गई है, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने सबसे पहले बात बताई है। कल वो जो ट्रेन टास्क हुआ है उसमें मैंने आपको बता दिया है, स्टेशन मास्टर वाला टास्क है, और उसमें जो है अंकिता जो है वो विनर बन गई थी, वो कैप्टन बन गई है, और नॉमिनेशन में कौन कौन सदस्य हैं ये भी आपको पता चल ही गया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आज का मेन मुद्दा, और घनश्याम वर्सेस पैडी, तो वो जो नींद को लेकर, सोने को लेकर हुआ था, वो तो छोटा ही था, इतना नहीं है, लेकिन अंडर करंट वाली मैंने सारी चीज आपको बता दी है, ठीक है। अब दोस्तों निक्की, ओके ये हुआ अरबाज भाई, ये स्पिरिचुअल नहीं है तो हाथ वाथ कम छोड़ो थोड़ा, राइट। तो अभी देखो निक्की और जानवी की दोस्ती तो बदलेगी, निक्की और अरबाज की बदलेगी, वैभव उनको जगाया तो गया, लेकिन अगेन वैभव बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ साथ मुझे धनंजय से काफी अच्छी वाइब आ रही थी डीपी दादा से, लेकिन डीपी दादा आज तो बिल्कुल सुस्त लगे, आर्या सुस्त लगी, वर्षा ताई ने अपना कमबैक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द अमेजिंग शो बिग बॉस मराठी सीजन 5। आपको क्या है कहना, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आपके और मेरे व्यू पॉइंट्स कितने मिलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा चैनल राहुल भोज है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया, सब्सक्राइब जरूर करें, आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।